हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे पीटीएफ परिवार में आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में मैंने 1 से 25 क्वेश्चन तक कराया था और डिस्कशन में उसमें दिया था, तो डिस्कशन के बिना हम लोग शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम का टाइम है और फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, तो आइए फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं और शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, 25 मैंने कराया था, 26 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा वो सारा का सारा प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं और अधिकतर प्रश्न यही से पूछे जाने की संभावना हो जाती है। आप देखिए जितना भी साइंस देखेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसी से प्रश्न बनाए जा रहे हैं बीपीएससी के द्वारा। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। तो ये देखिए टोकोफेरॉल हो जाता है, ये सुमेलित नहीं हो जाता है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। फटाफट हम लोग कर लेते हैं एक रिवीजन। चलिए 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं किया गया है, ठीक है। 27 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है, ठीक है। तो B1 क्या आता है, संतरा होता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल होता है। ई होता है गेहूं अंकुरन तेल। विटामिन के होता है अल्फा, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ई हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे देखिए कहता है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है। तो देखिए जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो B12 हो जाता है। सॉरी, ये होता है आपका B12। सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, B12 हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, B12 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो B12 हो जाता है। B12 को मतलब इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है, वह है आपका कौन सा, B12, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 28 का आपका डी हो गया। 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि एक स्वस्थ जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ब्लड कितने हो जाते हैं, तो 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये 5 से 6 लीटर होता है। कितने लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर हो जाता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने ब्लड होते हैं, तो 5 से 6 लीटर हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। 30 नंबर देखिए कहता है, ये 67 जो 67 जो बीपीएससी है उसमें पूछा हुआ, कहता है कि आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि ... में भी संगत होना चाहिए, ठीक है। क्या प्रश्न हो जाता है, तो 30 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाता है, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा RH कारक हो जाता है। कौन सा, तो RH कारक हो जाता है। जो RH फैक्टर है इसमें कहता है कि आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला सवाल है, कहता है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन हो जाता है। 31 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाता है। याद रखिए बहुत बार पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक है। कहता है कि रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा हो जाता है, तो देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, फटाफट रिवीजन कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, ठीक है। वृक्क से यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना हो जाता है, तो 32 नंबर सवाल कितना हो जाएगा, तो 1200 सीसी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है, बी हो जाएगा। कौन सा, तो 1200 सीसी हो जाता है, ठीक है, 1200 सीसी। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 33 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, कहता है कि इंसुलिन है, ठीक है। क्या कहता है, 33 नंबर सवाल देखिए। 33 का क्या कहता है कि इंसुलिन है, कौन सा है भाई, तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या विटामिन है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा, तो प्रोटीन हो जाता है। 33 का इंसुलिन है, इंसुलिन क्या हो जाएगा, तो देखिए ये प्रोटीन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है,
कौन सा हार्मोन है, 34 नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, कहता है कि इसमें बताइए कौन सा हार्मोन है, तो कौन सा हो जाएगा, ये इंसुलिन हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इंसुलिन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर सवाल कहता है कि महिला सेक्स हार्मोन है, इसमें बताइए कि महिला सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है 35 में, तो कौन सा हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाता है। कौन सा, एस्ट्रोजन हो जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। एस्ट्रोजन को महिला सेक्स हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिएगा, 36 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 36 को आपको 2016 के बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया है। 36 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध को मतलब स्रावित होने में भूमिका निभाता है, कौन सा, तो 36 नंबर सवाल क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगर देखिए भैंस और गाय को यही आपको दिया जाता है इंजेक्शन। ठीक है, और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध को स्रावित होने में भूमिका निभाता है, कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीटोसिन हो जाता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन होता है, याद रखिए, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 37 नंबर सवाल देखिएगा। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। 37 नंबर सवाल क्या होता है, तो देखिए क्या कहता है कि किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, कौन सा हो जाएगा, ये देखिए थायरॉक्सिन हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर सवाल देखती है। 38 नंबर सवाल कहता है कि पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पे भाई, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो 38 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये मस्तिष्क में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको डी हो जाता है। कौन सा, तो डी हो जाता है। ठीक है, ये वाला आपको आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये डी आंसर हो जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। 39 नंबर सवाल क्या होता है, 39 नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे, याद रखिए, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। और ये देखिए बीपीएससी 53 से 55 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, 53 से 55 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 40 नंबर। देखिए 40 नंबर सवाल देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब उपोत्पाद है किसका, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कौन सा हो जाएगा, तो 40 नंबर देखिए कौन सा हो जाता है, O2 हो जाएगा। ठीक है, O2 हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 41 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो क्या हो जाएगा, 41 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये क्लोरोप्लास्ट में। कहता है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है मतलब क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है, बी हो जाता है इसका आंसर, क्लोरोप्लास्ट में। चलिए सारा का सारा बीपीएससी में पूछा गया सवाल कहता है। 42 नंबर सवाल कहता है, 42 नंबर कहता है कि कोशिका की शक्ति किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कौन सा, शक्ति स्रोत कौन सा होता है, तो देखिए कहता है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। 42 नंबर सवाल देखा जाए तो क्या हो जाता है, तो देखिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 42 का बी आंसर हो जाता है इसका, और ये 64वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। कहता है कि भ्रूण किस में मिलता है। ठीक है, 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल क्या कहता है कि भ्रूण जो है किस में मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, ये सी हो जाता है, बीज में मिलता है। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा, सी आंसर होता है, बीज हो जाता है। ठीक है, इस भ्रूण किससे मिलता है, तो बीज में मिलता है। ओके, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 44 सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए ये भी 2016 में पूछा हुआ था बीपीएससी में। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। 44 नंबर सवाल क्या होता है, कहता है कि प्रतिजैविक औषधि है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से क्या होता है, कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। ठीक है, 44 नंबर सवाल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ई हो जाता है, निम्न कौन प्रतिजैविक है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका। 45 नंबर सवाल क्या कहता है, तो जल जनित जो रोग होते हैं, टाइफाइड और कॉलरा जो है जल जनित रोग हो जाते हैं। ठीक है, जल जन्य रोगों के उदाहरण है, क्या है, विशिष्ट उदाहरण है किसका, जल जनित रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 46 नंबर सवाल देखते हैं।
46 नंबर सवाल देखिए, ये आपको पूछा गया है 48 और 52 के बीपीएससी में। 46 नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा, इसमें कहता है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्य कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। ठीक है, कहता है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो विषाक्त जो मतलब जहरीली जो चीज़ होती है उसके द्वारा सामान्यतः कौन सा शरीर का अंग खराब हो जाता है, कौन सा हो जाता है, तो ये देखिए आपका यकृत हो जाएगा, मतलब लीवर हो जाता है। 46 नंबर सवाल हो जाता है, कौन सा, तो लीवर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये 47 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। 47 नंबर सवाल हो जाता है कि क्या कहता है, इसमें देखिए कहता है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाता है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका 47 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाता है, ई हो जाता है। चलिए 48 नंबर देखिए, कहता है ओंकोजिन संबंधित है। क्या कह रहा है देखिए, कहता है कि यहाँ पे ओंकोजिन संबंधित है। 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो कर्क रोग से होता है। ठीक है, ओंकोजिन संबंधित किससे है, पीलिया, आंत, तपेदिक, कर्क रोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 48 का क्या होता है, सी हो जाता है, कर्क रोग हो जाता है। ठीक है, कर्क रोग हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 49 नंबर सवाल देखिएगा, ये आपको पूछा हुआ है, ये भी 2016 के बीपीएससी में पूछा हुआ था। कहता है कि रक्त कैंसर मतलब ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा होता है। इसका भी आंसर आपको क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे में फास्फोरस 32 हो जाएगा और कोबाल्ट 60 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर इसको बोला गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 50 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 50 नंबर सवाल कहता है 50 का कि तीव्रता तथा प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी क्या करता है कौन सा, आयनीय विकिरण हो जाता है। कौन सा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा आयनीय विकिरण हो जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाता है। कौन सा, तो आयनीय विकिरण होगा, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यही प्रश्न देखिए 3-4 बार इसी तरह से पलट के पूछ दिया और ये 56 से 59 के बीपीएससी में 2015 में जब हुआ था एग्जाम, उसी में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 53 से 55 बीपीएससी में 2011 का जब एग्जाम हुआ था इससे पूछा हुआ था। 51 नंबर सवाल कहता है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या कहता है कि सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा हो जाता है। तो 51 का सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका होता है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। कौन सा, तो देखिए प्रणाली की स्वपोषी क्रिया हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 52 नंबर सवाल। 52 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। कौन सा, 52 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए शरीर का तापक्रम जो है उसको नियंत्रित कौन सा करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि आपके शरीर के मतलब जो टेम्परेचर है, तापक्रम हो, उसको कौन नियंत्रित करता है, तो कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 53 नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, कहता है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। वही सवाल हो गया, फिर से दोबारा पूछा है, कौन सा हो जाएगा, तो ये देखिएगा ये 53 नंबर सवाल हो जाता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल करते हैं। 54 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है 54 नंबर 54 कह रहा है यहाँ पे 54 नंबर देखिए, कहता है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। ठीक है, इसमें क्या हो कहता है, तो ये देखिएगा लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो इसमें आपको जीन हो जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक, अगर इसको देखा है तो जो क्या नाम है इनका, मेंडल जो है उन्होंने ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो 54 का इसमें ऑप्शन पूरा हम नहीं दे पाए हैं। चलिए 55 नंबर सवाल हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। 55 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है। 55 नंबर सवाल क्या होता है, तो देखिएगा ये आर्थर कॉर्नबर्ग हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आर्थर कॉर्नबर्ग हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाता है, आर्थर कॉर्नबर्ग हो जाएगा। और ये 56 से 59 के बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया है। ठीक है, अंतःपात्र में बनाया है। ठीक है, आर्थर कॉर्नबर्ग हो जाएगा। ये देखते हैं 56 नंबर सवाल देखिएगा। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए
किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? 56 नंबर सवाल क्या हो जाता है कि पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 का देखिएगा, ये 56 नंबर जो सवाल है तो इसका आंसर ए हो जाता है, आर्विड कार्लसन को दिया गया, आर्विड कार्लसन को दिया गया। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 57 नंबर सवाल देखते हैं। ये आपको 53 से 55 के बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कहता है कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 57 नंबर सवाल हो जाता है। 57 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ये देखिए 56 से 59 के बीपीएससी में पूछा हुआ है। कहता है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह क्या कहलाता है? तो 58 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 58 का क्या हो जाता है? तो ये देखिए ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। 58 का क्या होता है? सी हो जाता है, माइकोप्लाज्मा हो जाता है। कहता है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, समर्थ है वह क्या है? मतलब माइकोप्लाज्मा हो जाता है, माइकोप्लाज्मा। 59 नंबर सवाल देखिएगा। 59 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ठीक है, किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं होता है? तो 59 क्या हो जाएगा? तो ये देखिए ये वायरस हो जाता है। कौन सा? आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा, मतलब विषाणु हो जाता है, वायरस हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु में नहीं होता है, वायरस में नहीं होता है। चलिए अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं। 53 से 55 में ये सवाल पूछा गया है। कहता है कि बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित, ठीक है, 60 नंबर सवाल है। क्या कहता है? कहता है कि बिल एल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम कौन सा? आह्वान, इसका नाम देखिए आह्वान लिखा है। आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो किसके लिए है? एड्स के लिए है, HIV और एड्स के लिए है। ठीक है, या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे 61 नंबर की सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कब, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, 61 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि किस देश ने सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो 61 नंबर सवाल क्या होता है? कौन सा हो जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। सबसे पहले देखिएगा कि मानव का हृदय का जो प्रत्यारोपण हुआ कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 62 नंबर सवाल है। ये प्रश्न पूछा गया है 56 से 59 में पूछा गया है। जीवाणु की खोज किसने की? 62 नंबर सवाल क्या कहता है? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो 62 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए लिवेन हुक जो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका। जीवाणु की खोज जो है लिवेन हुक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर जो है ये सही हो जाता है। चलिए 63 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 63 नंबर सवाल देखिए, ये 67वें बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। कब? तो 2022 में 67वें बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। 63 का क्या कहता है? कहता है यहाँ पे कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा बैक्टीरिया। कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है बैक्टीरिया। 63 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह कौन सा है? तो बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 64 नंबर सवाल देखते हैं। 64 क्या कह रहा है? कहता है यहाँ पे कि कणीय तत्व क्या है? ये आपको 2016 के बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कि कणीय तत्व क्या है? तो 64 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 64 नंबर कि कणीय तत्व क्या हो जाता है? तो वायु प्रदूषक हो जाता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। कणीय तत्व क्या हो जाता है? ये 2016 के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। वायु प्रदूषक हो जाता है। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 65 नंबर। कहता है कि संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? क्या है? कहता है कि वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? 65 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो कहता है कि जाइलम टिश्यू के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा हो जाए। 53 से 55 में पूछा हुआ है, जाइलम टिश्यू के द्वारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 66 नंबर सवाल देखिए। 66 कहता है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान
होगा, कितना होता है? तो 66 नंबर क्या हो जाता है? तो देखिए 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहता है कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होगा, कितना होगा? तो 66 नंबर क्या होता है? तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 67 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। ठीक है, ये वाला प्रश्न क्या है? बार बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इसको याद करिए। 67 नंबर सवाल कहता है कि सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? सर्वदाता कौन सा इसमें है? ठीक है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये जो ओ होता है ब्लड ग्रुप वाले, वो सर्वदाता होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, सर्वदाता हो जाते हैं वो ब्लड ग्रुप वाले। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं और कहता है कि सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा है? ये भी प्रश्न देखिए, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी आई है और हाल ही में ये 67वां बीपीएससी में देखिएगा तो पूछा गया। 68 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं जो सारे ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाता है। ठीक है, 69 देखते हैं हम लोग। 69 क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 69 देखिए, कहता है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? 69 नंबर सवाल हो जाता है। 69 क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत में हड्डियों की पढ़ाई होती है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हड्डियों की पढ़ाई होता है ऑस्टियोलॉजी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 70 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है तो कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाता है, 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 71 का। 71 का देखिए क्या कह रहा है? मनुष्य के जीवन काल में क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए, कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में, 71 नंबर सवाल हो जाएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? 71 नंबर सवाल हो जाएगा। कौन सा? तो 20 दांत होता है कि दोबारा विकसित होता है? ठीक है, कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने जो दांत है 2 बार विकसित होता है? तो कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 71 का क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग करते हैं 72 नंबर सवाल। देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितना हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 28 होता है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां? तो देखिएगा 28 हड्डियां हो जाती हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 72 का क्या हो जाएगा? तो 72 का ए हो जाता है, 28 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए, कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? 73 नंबर सवाल देखिए, 73 का क्या हो जाएगा? 73 का देखिए, ठोस होती है। इसमें प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कौन सी होती है? तो ठोस हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 74 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितना? 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 74 नंबर। तो देखिए, कहता है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 74 नंबर सवाल है। 75 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 75 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है। 75 नंबर सवाल क्या हो जाता है? 75 का क्या हो जाएगा? तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो ये देखिए, ये सी हो जाता है इसका आंसर। सी मतलब सामने वाले चपटे दांत। कौन सा? तो सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं, मतलब इंसाइजर इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 75 हो गया। 76 नंबर सवाल हम लोग देखिए। 76 नंबर सवाल देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है कौन सा? 76 नंबर सवाल देखिए, कौन सा हो जाता है? तो इसको एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, इसको एंजाइम बोलते हैं। सी हो जाएगा। कहता है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कौन सा होता है? तो ये एंजाइम हो जाता है। ठीक है, एंजाइम हो जाता है। फटाफट रिवीजन हम करा दें ताकि अच्छा रहेगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल देखिएगा। 77 नंबर सवाल क्या कहता है? विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, मतलब चमड़े को। 77 नंबर सवाल क्या कहता है? देखिए, कहता है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़े को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है कौन सा? विटामिन सी हो जाता है। कौन सा? विटामिन सी हो जाएगा। ओके, अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, कहता है कि दूध किसका घटिया स्रोत है? 78 नंबर सवाल क्या होता है? मतलब दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का।
विटामिन सी का, यानी कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? सी विटामिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 79 नंबर सवाल क्या कहता है? तो 79 को देखिए, कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन से एक प्रश्न रहता ही रहता है। 79 नंबर सवाल क्या होता है? 79 की अगर बात की क्या हो जाए? एस्कॉर्बिक, इसको एसिड बोला जाता है। क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। या विटामिन से एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पे पूछते हैं और डिजीज से भी प्रश्न पूछते हैं। अगर जल्दी में अच्छा करना है बायोलॉजी तो दो तीन चीज़ें पढ़ लीजिए। सबसे पहले जो मानव शरीर है उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद विटामिन से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो रोग है, जैसे बैक्टीरियल जनित रोग हो जाता है, वायरस जनित रोग हो जाता है, फंगल ये सब हो जाता है, प्रोटोजोआ हो जाता है, ये सारा का सारा आप पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित तौर पर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि इलोनिन प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है भाई? इलोनिन की प्राप्ति कहाँ से होता है? तो डहेलिया की जड़ों से होता है। कौन सा? तो बी आंसर होता है, डहेलिया की जड़ों से। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? कहता है कि 81 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला जो पदार्थ है क्या हो जाएगा? तो देखिए जल हो जाता है। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 82 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि वर्तमान क्या कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। क्या हो जाएंगे? जीवाणु थे। देखिए आधुनिक अगर हम बात करेंगे, आधुनिक खोजों के अनुसार पता चला है कि लगभग 3.5, क्या पता चला है? लगभग यहाँ देखिए 3.5 अरब वर्ष पूर्व ये सब चीज़ क्या थे? विराजमान थे यहाँ पे। आधुनिक खोजों के अनुसार ये पता चला है यहाँ पे कि 3.5 अरब वर्ष पूर्व ये सब मतलब ऑलरेडी पहले से यहाँ पे थे। ठीक है, कौन? तो प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन में आंसर नहीं देता है। अभी आधुनिक खोजों के अनुसार अगर पूछ देता है तो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये देखते हैं 83 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 83 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है 83 की निषेचन की क्रिया कहाँ होती है भाई? निषेचन की क्रिया कहाँ हो जाती है? ठीक है, और ये होता है अंडवाहिनी में हो जाता है। कौन सा? आंसर नंबर बी हो जाता है, अंडवाहिनी में होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा, अंडवाहिनी में हो जाएगा। देखिए हम डिस्कशन अभी नहीं देंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। 84 नंबर सवाल क्या कहता है? 84 नंबर सवाल तो देखिए कहता है कि आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन सा हो जाता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्रोमैग्नान मनुष्य हो जाता है। क्रोमैग्नान जो मनुष्य हैं इसको आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कहा जाता है। 84 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, हम लोग 85 करने वाले हैं। विकास का मुख्य कारक है, क्या है? अगर 85 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, 85 नंबर सवाल तो क्या कहता है? देखिए विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वरण हो जाता है, प्राकृतिक वरण हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी। ये देखिए सारा का सारा सवाल पूछा हुआ है बीपीएससी में, इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि प्रश्न का स्टैंडर्ड कैसा होता है। ठीक है, और यहीं से प्रश्न बनाने की कोशिश बीपीएससी द्वारा बहुत बार किया गया है और अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या हो जाता है? तो प्राकृतिक वरण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 86 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है 86 नंबर सवाल कह रहा है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं क्या? तो 86 नंबर सवाल क्या हो जाता है? देखिए इसका नाम है म्यूट्यूअलिज्म हो जाता है, म्यूट्यूलिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता है? तो इसका आंसर आपको बी हो जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटलिज्म कहा जाता है। ठीक है, 86 नंबर सवाल हो जाता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 87 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ठीक है, तो 87 नंबर सवाल क्या हो जाता है? देखिए 87 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 87 नंबर सवाल देखेंगे तो कहता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? क्या प्रश्न पूछ रहा है? देखिए कहता है
87 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो ये देखिए कशेरुकी रज्जु में होता है, सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? कि कशेरुकी रज्जु में हो जाता है। ठीक है, कशेरुकी रज्जु में हो जाता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 88 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है कि विकास का कारक है। 88 नंबर सवाल क्या कहता है? 88 का कहता है कि विकास का कारक क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाता है। क्या होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 89 देखते हैं। देखिए कहता है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। 89 नंबर सवाल क्या कहता है? 89 की अगर बात कर दिया जाए, 89 का देखिएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। देखिए इसमें दो गैस है। 89 की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए एक बी हो जाता है और एक डी हो जाता है। कौन सा? तो एक एसिटिलीन भी हो जाता है और एथिलीन भी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों हो जा रहा है। ये आपको बी और डी दोनों हो जा रहा है। सॉरी, गले में अजीब हो गया। एसिटिलीन हो गया और एथिलीन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 90 नंबर सवाल देख रहे हैं। कहता है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। 90 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। कौन सा? तो 90 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? 90 की बात कर दिए तो इन दोनों में हो जाता है। कौन सा? बीजों से और तनों से, इन दोनों से होता है। कौन सा? माँ पौधे की भांति पौधे मिलते कहाँ से हैं? तो 90 की बात कर दी है तो बीजों से भी और तनों से, इन दोनों से हो जाएगा। चलिए आंसर 91 हम लोग देखते हैं। 91 देखिएगा, 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, 91 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये देखिए परासरण कहते हैं। ठीक है, 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, 92 नंबर सवाल देखते हैं। जल से बाहर निकलने वाले, क्या कहता है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? 92 नंबर सवाल क्या होता है? 92 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं जिसके कारण वो मर जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 93 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए 93 नंबर सवाल होता है यहाँ पे। 93 की बात करिए, कहता है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? 93 क्या कहता है? जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो इस सटीक जगह को क्या कहते हैं? आवास कहा जाता है। ए आंसर हो जाता है, आवास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 94 नंबर सवाल कहता है। 94 नंबर सवाल देखिए, कहता है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? अगर मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य की बात करी जाए कि मधुमक्खी एक दूसरे मधुमक्खी को कैसे पहचानता है, मतलब उसका प्रकार क्या हो जाता है, तो 94 क्या हो जाएगा? तो देखिए 94 क्या हो जाता है? तो 94 का ये होता है, गंध से वो लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। किससे? तो गंध से पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 95 क्या कह रहा है? कहता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? 95 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो 95 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? तो इसमें होता है लोहा। लोहा जो है ये धातु पाया जाता है मायोग्लोबिन में। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। 96 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 96 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? 96 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 96 नंबर सवाल क्या कहते हैं? देखिए खून को अगर शुद्ध करना हो तो तुरंत क्या करते हैं डॉक्टर? डायलिसिस करते हैं, डायलिसिस। ठीक है, ये क्या होता है? डायलिसिस होता है, डायलिसिस हो जाता है। 97 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? किसकी कमी से? 97 नंबर सवाल क्या होता है? तो देखिएगा इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाता है। 98 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 98 देखिए, कहता है यहाँ पे कि एड्स किन कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है? तो 98 क्या होता है? देखिए ये वायरस जनित रोग हो जाता है एड्स। ठीक है, विषाणु। देखिए कह रहे हैं आपको बीमारी से एक प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग 3-4 कर लीजिएगा तो सारा का सारा प्रश्न पकड़ा जाएगा। कम से कम विटामिन कर लीजिए और डिजीज जितना भी होता है डिजीज कर लीजिए। उसके बाद मानव शरीर को एक बार पढ़ लीजिए। बस 3 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अगर 10 पूछे जाते हैं बायोलॉजी से तो कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपको यहाँ से संभावना रहता है आ जाने का।
ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 98 हो गया। 99 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। देखिए रोग से इसके बाद BPSC बहुत पूछता है, HIV जो है द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाता है। तो 99 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये एड्स हो जाता है। ठीक है, कौन हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, होता है एड्स हो जाता है। धीरे धीरे एड्स भी खत्म होने वाली है। 100 सवाल देखिए, कहता है 67वें BPSC 2022 में पूछा गया था, कहता है कि निमोनिया एक संक्रमण है। सम नंबर कहता है कि संबंध जैसे कोई भी रोग हो तो किस अंग को प्रभावित करता है उसको भी याद रखेंगे। तो क्या हो जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा होता है, फेफड़ा होता है। निमोनिया एक संक्रामक रोग होता है और ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, और यहीं तक हमारा ये सेशन था, ये समाप्त होता है। अब इसके बाद जो भी हम करा रहे हैं आज ही सब कुछ आपको देने वाले हैं, फुल एकदम सारा का सारा एक ही बार आपको एपिसोड में देंगे। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री का पूरा और बायोलॉजी जो भी छूटा हुआ तुरंत आपको हमको मदद समझिए कि रिवीजन के लिए आपको हम देते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, जितना रिवीजन होगा उतना ही फ़ायदा होगा, और सेट का जितना प्रैक्टिस करना है करिए। ठीक है, एग्ज़ाम का बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आपको।